नमस्कार। इस समय हम कैथल के नहरी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ HKRN के जो कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जो ये HKRN के कर्मचारी हैं इनको हटा दिया गया है और 200 के आसपास जो कर्मचारी हैं इस समय मौजूद हैं। तो इनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हटाने का रीज़न रहा है और जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर क्या कुछ इनकी डिमांड है और किस तरह से आगे इनका धरना चलेगा। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? मैं महावीर सिंह तारागढ़ क्या पद है आपके पास? जिला प्रधान कैथल। हाँ जी। तो पूरा मामला बताइए जी। क्या ये जी पूरा मामला जी ये इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ही ये HKRN के कर्मचारी हटा दिए जी। इनका बारे में संघर्ष कर रहे हैं जी। हम सरकार से ही मिलने लग रहे हैं जी। हम CM साहब से ही मिले थे जी और CM साहब ने आश्वासन भी दिया था जी भाई इनको एडजस्ट कर दिया जाएगा जल्दी जी जी। उनकी तरफ से कोई लेटर नहीं आया अभी तक। हम इसी ना ये लेटर ये ना मान रहे अफसर मान नहीं रहे और इन्हें थी ज़्यादा है तो इस अफसर ये दो एक्शन है प्रशांत और अरविंद इन दोनों ने ज़्यादा नुकसान कराया कर्मचारियों का। अच्छा क्यों? ये जानबूझ घटाए हैं। कोई भी लेटर तो है अपने बंदे एडजस्ट करने के लिए इनकी यू काम करे है। अच्छा हाँ। अपने बंदे कौन से एडजस्ट करें? ये जो अपने बंदे एडजस्ट करेंगे करने के लिए ये हटाए गए जो बंदे तो आए 30 उनकी जगह हटा दिए 60 तो 30 आए तो 30 हटा देंगे कोई हमने कोई दर्द नहीं था। इवन दी 60 हटा दिए उस डिवीजन के तो इनकी अपने बंदे एडजस्ट करने के लिए वो तो जो ये HKRN वाले हैं कौन से डिपार्टमेंट से हटाए गए? ये सिर्फ इरिगेशन से हटाए गए हैं जी। हाँ जी। क्या रीजन बताया है? इनकी कहा भाई ये स्ट्रेंथ से ज़्यादा लग रहे थे। अच्छा। और कोई स्ट्रेंथ से ज़्यादा फिर 5 साल हो गए जो स्ट्रेंथ से ज़्यादा लग रहे थे 5 साल पहले लगाने ही नहीं थे इनको। कितने दिनों से लगे? और ये सरकार ने कहा था भाई 1,20,000 कर्मचारियों को हम जॉब सिक्योरिटी देवांगे और वो विधानसभा में पारित भी हो चुका और फिर भी इनकी हटा दिया इन कर्मचारियों को। जब फिर ये जॉब सिक्योरिटी का फिर तो ड्रामा हो गया बात का। इब हम CM साहब से भी और इनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इनका चूल्हा जलाया जाए। इनका चूल्हा बंद हो गया। तो ये सिर्फ कैथल में या पूरे हरियाणा में ऐसी दिक्कत है? ये कैथल में की डिवीजन में नरवाना और कैथल इनमें दिक्कत आ रही है ज़्यादा। हाँ जी। तो वैसे तो करनाल में बिठाए हैं जी। तो अब क्या कुछ रूपरेखा आपकी रहने वाली है? ईब तो जी हम संघर्ष कराएंगे जी और इसके बाद 27 तारीख को DC साहब को ज्ञापन भी देवांगे जी मुख्यमंत्री का नाम जी। हाँ हाँ जी। और बाकी जी हमारे राज्य प्रधान है सत्यवान मेहरा जी इन बताएंगे जी इसके बारे में। सर आपका पूरा नाम और पद? सर मेरा सत्यवान मेहरा सर, मैं स्टेट 2 राज्य प्रधान। तो क्यों नो बताइए? तो साथी HKRN कर्मचारियों का 3 तारीख से लेटर आ चीफ सेक्रेटरी का फिर जो साथी 15 अगस्त 2019 के बाद लगे हैं उनको पहली कलम से बाहर किया जाए। जो D ग्रुप के 9 चयनित कर्मचारी आए इनको ज्वाइन किया जाए। तो अभी वो बच्चे पेपर पास करके उनकी भी ज्वाइनिंग कंपलसरी अभी चाहिए भी हमारे भाई हैं वो। जी जी। लेकिन ये भी नहीं लिखा था इतिहास में कि जितने भी कर्मचारी हैं अभी पहली कलम से सेक्रेटरी अभी सबको 2019 के बाद सब कर्मचारियों को भेज दे। तो साथियों इस संदर्भ में हमारे मुख्यमंत्री जी उधर मोदी जी की मन की बात सुनी। हम वहाँ पे गए थे जितने मेरे साथ हम पूरे संगठन के साथ गए थे। मुख्यमंत्री जी से भी मिले। मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था भी जिसने D ग्रुप के कर्मचारी नए आए हैं इनको ज्वाइनिंग करवा के इनको रजिस्ट करने का काम करेंगे। लेकिन उस बात में जब 5-6 दिन हो गए ठीक है मान लेते भी हमारा दिल टिक जाता है भी मुख्यमंत्री कोई भी स्टेटमेंट एक दे दे भाई कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है भाई इनको रजिस्ट करके आप लोगों को भी रजिस्ट करेंगे ताकि कर्मचारी का दिल टिक जाए। लेकिन पत्रकार महोदय जी आपको पता ही मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर उसको ऑर्डिनेंस लेके आए थे पास करवा था। राज्यपाल ने भी पास किया था उसको और वो एक कानून बन गया था 1,20,000 को जॉब गारंटी का। आज तक सरकार का वो लेटर भी कर्मचारियों के बीच में नहीं आया। किसी भी को भी जॉब गारंटी नहीं मिली। नंबर 2 बात ये 0 से 5 वाले सर ये भी कम से कम 55-60 हज़ार कर्मचारी हैं। ये भी आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनिक के सच्चे हितैषी हैं सर। इनके वर्कर हैं। इन्होंने चुनाव में सबसे जितने भी हल्के से किसी भी हल्के से कोई प्रत्याशी हुआ BJP की सपोर्ट करने का काम करा। हर नेता की पूरी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी वोट दिलवाई अपने रिश्तेदारों की वोट दिलवाई और सरकार को बढ़ाने का काम किया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार ने बढ़ते ही पहली कलम इन कर्मचारियों पर चलाने का काम किया। हमारी आदरणीय नायब सैनी जी से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितने भी हटाए हुए कर्मचारी हैं सबको वापस लेने का काम करें ताकि इन लोगों का भी विश्वास बना रहे कि हमारी सरकार हमारी अपनी सरकार है। कोई पहले बुजुर्ग कहा करते थे
कि यदि खेत बाढ़ने खान लग जाए तो फिर कहाँ सुरक्षित रह जाएंगे। मुख्यमंत्री हमने बना, सरकार हमने बनाई, कर्मचारियों ने, और पहली कलम से इनको बाहर करने का काम किया, किस पे विश्वास करें। तो सत्यवान जी, जो ये कर्मचारी हैं किस किस पद पर हैं, कौन से डिपार्टमेंटों में पद? सर ये कर्मचारी हैं इरिगेशन विभाग से, ऑल हरियाणा से किसी भी विभाग में कोई कर्मचारी नहीं हटाया। अच्छा। केवल और केवल इरिगेशन के अंदर हटाई गई है। और साथ ही इरिगेशन के अंदर माल लेते हुए चीफ सेक्रेटरी का लेटर है। मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया पहले इन लोगों को नए को ज्वाइनिंग करवाएंगे। इधर डिवीज़न नंबर है, हेरिटेज सरस्वती यहाँ पर डिवीज़न है, यहाँ के एक्शन दिग्विजय जी हैं, वहाँ पर एक कर्मचारी आया, उन्हें 15 कर्मचारी हटाए सिर्फ उस लेटर का सरकार की ऑर्डर की आड़ लेते हुए। इधर कैथल डिवीज़न के अंदर एक्शन प्रशांत है, कर्मचारी आए 28 28 60 कह रही हैं 60 से ज़्यादा लगे हुए हैं। अब मैं इस चैनल के माध्यम से आदरणीय पत्रकार महोदय जी, मुख्यमंत्री जी के पास भी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी, ये कर्मचारी 60 से ज़्यादा लगे हुए थे 5 साल पहले, नेक्स्ट नहीं दिखा भाई, ज़्यादा लगे हुए हैं। आज ये सरकार का लेटर का लाभ उठाते हुए इन कर्मचारियों को बाहर करने का काम किया। अब क्या रूपरेखा रहेगी आगे की? अब आपकी हमारी रूपरेखा ये रहेगी, हमारे केंद्रीय कमेटी के आदेश अनुसार आने वाली 27 जनवरी को हर जिले के अंदर 22 के बाद जिलों में हम डीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भेजेंगे, भी इन कर्मचारियों को वापसी लो। हाँ जी, क्या नाम है? सुमन जी। सुमन, कहाँ से? कैथल से। कौन सा डिपार्टमेंट से जी? कैथल डिवीजन जी, सब डिवीजन। हाँ जी। जी, तो आप क्या कहोगे जिस तरह से HKRN के कर्मचारी आज सड़कों पर? जी, सभी परेशान हैं और दुखी हैं, सबकी रोजी रोटी फंस गई है, तो सभी अपना जुट होके सब चाहते हैं कि सबको रोज़गार वापस मिले, और सरकार से भी हमारी प्रार्थना है कि सबको अपना रोज़गार वापस दिया जाए और सभी कर्मचारियों की बात सुनी जाए।